बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम 8वीं जमात के निसाब में शामिल नज़म अखलाकियात की तशरीह करेंगे। बच्चों, ये नज़म मशहूर शायर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है। बच्चों, अखलाक की जमा है अखलाकियात, और इस नज़म के ज़रिए शायर ने हमें ये पैगाम दिया है कि इंसानों में बेहतरीन इंसान वो है जिसका अखलाक सबसे अच्छा हो। नज़म की तशरीह शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाती चलूँ कि जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों, नज़म का पहला शेर है, बढ़ाओ ना आपस में मिल्लत ज़्यादा, मुबादा के हो जाए नफरत ज़्यादा। बच्चों, मुबादा का मतलब है ऐसा ना हो कि। नज़म के पहले शेर में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली लोगों को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि एक दूसरे के साथ मेल मिलाप ज़्यादा ना बढ़ाओ। अक्सर देखने में आया है कि जब आपस में मेल मिलाप ज़्यादा बढ़ जाता है तो मोहब्बत नफरत में बदल जाती है। बच्चों, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप ज़्यादा बढ़ाने से, जब आप एक दूसरे के साथ ताल्लुकात को ज़्यादा बढ़ाते हो तो आपको एक दूसरे की खामियों का पता चलता है, दिलों में मैल आ जाता है, और इस तरह लोग एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं और हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। बेहतरी इसी में है कि इंसान एतदाल और मियाना रवि का रास्ता इख्तियार करे। नज़म का दूसरा शेर है, तकल्लुफ अलामत है बेगानगी की, न डालो तकल्लुफ की आदत ज्यादा। बच्चों, शायर ने इस शेर में माशरे के एक अहम रवैये को चुना है। बच्चों, हमारे माशरे में ये तस्वर आम होता जा रहा है कि लोग तकल्फात के आदी होते जा रहे हैं। लोग जब एक दूसरे के घरों में जाते हैं तो बेजा अखराजात करते हैं, लेकिन ये तकल्फात बनावट की अलामत है, तकल्लुफ पराईपन की अलामत है। इसलिए ज़्यादा तकल्लुफ की आदत नहीं डालनी चाहिए और इस आदत को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। शेर नंबर 3 है, करो दोस्तों पहले आप अपनी इज्जत, जो चाहो करें लोग इज्जत ज़्यादा। शायर कहता है कि दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें तो पहले आप अपनी इज्जत खुद करें। यानी अगर आप अपने आप को इज्जत में रखेंगे, कोई ऐसा काम ना करें जो आपके लिए जिल्लत और शर्मिंदगी का बायस बने, तो तभी लोग आपकी इज्जत करेंगे। और अगर आप दूसरों की इज्जत करेंगे तो बदले में वो भी आपकी इज्जत करेंगे। शेर नंबर 4 है, करो इल्म से इक्तिसाब शराफत, नजाबत से है ये शराफत ज्यादा। बच्चों, इक्तिसाब का मतलब है कमाना या मेहनत से हासिल करना। शायर इस शेर में कहता है कि इल्म से इज्जत हासिल करो। जो लोग इल्म और ज़ाती अपनी मेहनत से इज्जत और शोहरत हासिल करते हैं, वो अजीम शराफत के मालिक बन जाते हैं। लोग इनकी शराफत के दिल से कायल हो जाते हैं, और ये शराफत आला ख़ानदान और दौलत की शराफत से भी ज़्यादा पायदार और देरपा होती है। बच्चों, देरपा का मतलब है देर तक रहने वाली। नज़म का 5वां शेर है, जहां राम होता है मीठी ज़बां से, नहीं लगती कुछ इसमें दौलत ज़्यादा। शायर इस शेर में एक खूबसूरत हकीकत की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि हमेशा दूसरों के साथ नरमी से पेश आओ और हर किसी से नरमी से बात करो। नरमी से बात करने से दौलत खर्च नहीं होती, लेकिन इस बात का असर ज्यादा होता है। हमारा मजहब इस्लाम भी हमें यही दर्स देता है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनों से भी नरमी से बात करते थे, और आपकी नर्म गुफ्तगू से मुतासिर होकर दुश्मन भी इस्लाम कबूल कर लेते थे। शायर ने क्या खूब कहा है, करो हर किसी से तुम अच्छा कलाम,
यही है खुदा और नबी का पैगाम। नज़म का 6वां शेर है, करो जिक्र कम अपनी दादो दहेश का, मुबादा के साबित हो खिसत ज्यादा। वो जो दादो दहेश का मतलब है फ्याजी सखावत, मुबादा का मतलब है ऐसा ना हो के, और खिसत का मतलब है कंजूसी। शायर इस शेर में लोगों की शेखियां बिगाड़ने और ढींगे मारने की आदत का जिक्र करते हुए कहता है कि अक्सर लोग बातों ही बातों में अपने खानदान, फ्याजी और सखावत का जिक्र करके लोगों के सामने शेखियां बिगाड़ते हैं, जो कि एक बहुत बुरी आदत है। खुदा ना करे कि किसी दिन लोगों के सामने ये राज खुले कि आप कंजूसी में मुब्तला हो और इस तरह आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े। नज़म का आखिरी शेर है, फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। वह जो शायर नज़म के आखिरी शेर में कहता है कि इंसान अगर चाहे तो फरिश्ते से अफजल बन सकता है। किस तरह? बच्चों इस तरह कि फरिश्ता तो सिर्फ नेकी के रास्ते पर चलता है, जबकि इंसान नेकी और बदी में से नेकी, परहेजगारी और तकवा का रास्ता अख्तियार करके फरिश्तों से भी बरतर हो सकता है, मगर इसके लिए सख्त मेहनत दरकार होती है। जो इंसान नेकी, परहेजगारी और तकवा का रास्ता अख्तियार करता है, तो अल्लाह ताला के यहाँ उस इंसान की इज्जत और उस इंसान का मुकाम फरिश्तों से भी अफजल होता है। बच्चों इस नज़म के ज़रिए मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने हमें अखलाकियात का बेहतरीन दर्स दिया है। अब हम इस नज़म का मरकज़ी ख्याल लिखेंगे। बच्चों मरकज़ी ख्याल आपको पता है मुख्तसर होता है, मरकज़ी ख्याल मेन आइडिया को कहते हैं। इस नज़म का मरकज़ी ख्याल ये है कि इंसानों में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जिसका अखलाक सबसे अच्छा हो। इंसान फरिश्तों से भी अफजल हो सकता है, मगर इसमें सख्त मेहनत दरकार होती है। नज़म का खुलासा लिखेंगे। इस नज़म का खुलासा ये है कि आपस में इतना मेल मिलाप ना बढ़ाओ कि मोहब्बत नफरत में बदल जाए। तकल्लुफ परायपन और बनावट की अलामत है, इसलिए तकल्लुफ की आदत नहीं डालनी चाहिए। अगर आप अपनी इज्जत खुद करेंगे तो लोग भी आपकी इज्जत करेंगे। हमें हर किसी से नर्म गुफ्तगू करनी चाहिए। अपनी फ्याजी और सखावत का इतना जिक्र मत करो, ऐसा ना हो कि आप कंजूसी में मुब्तला हो और आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े। इंसान फरिश्तों से भी अफजल हो सकता है, मगर इसमें सख्त मेहनत दरकार होती है। बच्चों मुझे उम्मीद है कि नज़म अखलाकियात की तशरीह, मरकज़ी ख्याल और खुलासा निगारी की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।